हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। आज के एपिसोड में हम समझेंगे टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। एक टॉप डाउन एनालिसिस करके कैसे एक इफेक्टिव ट्रेड का हम प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। ओके, पहले हम समझते हैं टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। टॉप डाउन एनालिसिस एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कोई चीज़ दूर से कैसी नज़र आ रही है और वही पिक्चर को हम जब जूम करके देखते हैं तो हमें माइक्रो लेवल पे भी वो पिक्चर की डिटेल्स हमें सेम मैनर में नज़र आनी चाहिए। शायद ये लॉजिक आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम ट्रेडिंग के वे में अगर समझेंगे, सो अगर आप किसी एक टाइम फ्रेम पे जो भी कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जाम्पल एक कैंडल आपकी ग्रीन अगर बनी हुई है या बड़ी बनी हुई है किसी एक टाइम फ्रेम पे, सो उसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें यही ऑब्जर्व करना है कि मोस्ट ऑफ द कैंडल ग्रीन कब बन रही है। हाउएवर, इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि एक ग्रीन कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स छोटे टाइम फ्रेम की ग्रीन ही बनी हो, क्योंकि मार्केट का नेचर क्या है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करने के बाद कुछ रिट्रेसमेंट देता है। अगर वो रिट्रेसमेंट दे रहा है सो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर जब आप देखेंगे तो प्राइस आपको एक डायरेक्शन में ही मूव होता दिखता है। सो ये था एक सिंपल से अंडरस्टैंडिंग अबाउट टॉप डाउन एनालिसिस। इस टॉप डाउन एनालिसिस को कैसे हम आईसीटी, एसएमसी या लिक्विडिटी मॉड्यूल में अप्लाई करके एक बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, इसको आज हम समझते हैं। ठीक है, पहले इसके रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी रियल चार्ट पे देखेंगे। रूल्स बड़े सिंपल से हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि किसी एक चार्ट पे पहुंचना है और उस चार्ट पे हमें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीडियो, अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियो बायस वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर रेफर करें, या तो आप बोल सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो का ये एक एक्सटेंशन एपिसोड है जिसको कंबाइन करके हमें एक ट्रेडिंग प्लान करना है। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने बड़े अच्छे से बात किया था कि कैसे हम अपने प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन। उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप प्रीवियस वीडियो को देख के उसको से समझ सकते हैं। ओके, सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वो होगा बायस ऑब्जर्वेशन का। बायस ऑब्जर्वेशन का स्टेप क्या होता है कि हम जैसे ही किसी चार्ट पे आते हैं तो हमें क्या देखना है कि हमारा लेटेस्ट प्राइस कहाँ पे है। ओके, सो जैसा कि इस पहले हम सैंपल ग्राफिक में देखेंगे तो हमें क्या देखना है, स्टेप 1 में हमें बायस ऑब्जर्व करना है थ्रू लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन से। कैसे करना है कि जैसे ही हम चार्ट पे आते हैं सो एक हमें क्लोज्ड कैंडल देखनी है, लेटेस्ट हमारी जो भी क्लोज्ड कैंडल हो। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे को हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर कर सकते हैं, वो हायर टाइम फ्रेम आपकी चॉइस का होनी चाहिए। हाउएवर, हमने प्रीवियस वीडियोस में सारे टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप प्रीवियस वीडियोस को रिफर करके टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। ओके, सो जब हम चार्ट पे आते हैं तो हमें क्या देखना है, हमारा करंट प्राइस कहाँ पे है और क्या वो करंट प्राइस हमें क्लोजिंग कैंडल से मिल रहा है कि नहीं। अगर क्लोजिंग कैंडल से हमें करंट प्राइस मिल रहा है तो हम एनालिसिस को शुरू करेंगे। इन केस अगर आप लाइव मार्केट में हैं तो आप कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, तब उसके बाद ही एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पहले स्टेप में हमें क्या देखना है, बायस देखना है। जैसा कि सैंपल एग्जांपल में क्या देखा जा रहा है कि ये हमारा करंट प्राइस है, इस करंट प्राइस से हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में हमने समझा है कि जैसे ही हम करंट प्राइस को देखते हैं हमें सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है कि ये करंट प्राइस यहाँ पे आया कैसे। ओके, या इससे पहले प्राइस ने कौन सी लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ पे डिलीवर किया है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे जब हम थे तो हम कह सकते हैं प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के हाई की और साथ ही साथ प्रीवियस स्विंग हाई दोनों को कंबाइन बेसिस पे उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस यहाँ पे पहुंचा है। ओके, ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे ही आपको एक साइड की लिक्विडिटी रेड होती दिख गई, क्लियर आपको दिख रही है, अभी आपका प्राइस अब अपोजिट साइड, दूसरे साइड के लिक्विडिटी को के डायरेक्शन में रेड करने की कोशिश करेगा। यही आपका बायस है, यानी कि आपकी लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की और प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, सो विच मींस प्राइस अब अपोजिट डायरेक्शन की कोई लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी लिक्विडिटीज है? एक तो लेटेस्ट कैंडल का लो है, दूसरा हमारा अपोजिट साइड पे स्विंग लो है। ओके, सो हम यहाँ पे ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फर्दर प्राइस नीचे के डायरेक्शन की किसी लिक्विडिटी को ट्रैक कर सकता है। ओके, ये सिंपल पहला स्टेप होगा। जैसे ही आपने अपना पहला स्टेप एस्टेब्लिश कर लिया, यानी सब्जेक्ट टू क्लोजर ऑफ लेटेस्ट कैंडल, आपको बायस पता चल गया, आपको इमीडिएटली अपने सेकंड स्टेप पे आना है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी कैंडल आपकी क्लोज हुई है ना, ओके, उस कैंडल को स्पॉट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। आपकी लेटेस्ट कैंडल ये है जो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, ये लेटेस्ट कैंडल आपको मिल गई। ओके, अब इस लेटेस्ट कैंडल में हमें क्या देखना है, वो हमारा स्टेप 3 होगा। ओके, यानी कि बायस ऑब्जर्व करने के बाद आपको फोकस करना है लेटेस्ट कैंडल पर ही। ओके, इस लेटेस्ट कैंडल में एज अ स्टेप 3 आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको एक टाइम फ्रेम स्विच करना है छोटा नेक्स्ट टाइम पे। ओके, अब वो छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होगा, बड़ा कैसे होगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं। सपोज ये मेरा बायस हमने ऑब्जर्व किया है किसी मंथली टाइम फ्रेम से।
ओके, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक मंथली टाइम फ्रेम का, यानी कि ये लेटेस्ट कैंडल हमारी जो है ये लेटेस्ट मंथ की कैंडल है। ओके, सो ये हमारी लेटेस्ट मंथ की कैंडल अगर है तो इसके बाद इमीडिएट बाद कौन सा हाईएस्ट टाइम फ्रेम आएगा। ओके, इसको ऐसे करते हैं, मंथ के बाद हमारे मंथ के बाद यानी कि मंथ से लोअर ऑर्डर में छोटे फॉर्म में कौन कौन से टाइम फ्रेम हो सकते हैं। सो मंथ के बाद मुझे वीक मिलता है, वीक के बाद मुझे डे मिलता है, डे के बाद 4 आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, डिफरेंट टाइम फ्रेम हमें मिलते हैं। लेकिन हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि ये अगर मेरी मंथ की लिक्विडिटी है, इसके बाद की मंथ की कैंडल है, सो इसके बाद इमीडिएट कौन से टाइम फ्रेम हमारा आता है। तो हमें इमीडिएटली वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करना है और देखना है कि ये मेरी मंथली कैंडल के अंदर वीकली कैंडल्स ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया था। ऑब्वियसली ये एक मंथ की कैंडल है तो इसमें एटलीस्ट 4 या 5 हमारे पास कैंडल बनी हुई मिलेंगी। ओके, मुझे सिर्फ उसके अंदर कुछ इम्बैलेंस या किसी तरह के पीयूआई को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्यों वीकली पे करना है, क्यों डेली पे नहीं करना है या किसी और पे करना है, इसको हम आगे समझेंगे। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, लेटेस्ट कैंडल के इमीडिएट टाइम फ्रेम को स्विच करके एक इम्बैलेंस को ऑब्जर्व करना है। वो इम्बैलेंस क्या हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा है सो आप वहां पे ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि ये मेरी मंथली कैंडल थी, जब हमने उसे छोटे टाइम फ्रेम में बाइफरकेट किया या फ्रैक्टल मॉडल के बेसिस पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें 5 कैंडल मिल रही है। इन 5 कैंडल के अंदर हमें कौन सी लिक्विडिटीज बनती हुई दिख रही हैं। सिंपल, या तो मुझे फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखेगा, या ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखेगा, या सीआईएसडी बनता हुआ दिखेगा। ओके, मुझे सिर्फ एक, जैसे ये मेरा आपका लेटेस्ट प्राइस है, जो क्लोजिंग मिल रही है यहाँ पे हमें इस मंथ की कैंडल से, वो प्राइस मेरा यहाँ पे है। यानी कि मैं यहीं पे जब टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरी लास्ट कैंडल होगी उस वीक की। जब मैं इस वीक पे आ रहा हूँ तो इसके नियरेस्ट में, इसके सबसे पास में कौन सी पीओआई या लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, ये लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम फोकस करेंगे फेयर वैल्यू गैप पर ही। अगर फेयर वैल्यू गैप है तो बहुत अच्छा है, इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। ओके, फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता फिर आप फोकस कर सकते हैं सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर कुछ भी नहीं मिलता, नेक्स्ट क्वेश्चन, ना फेयर वैल्यू गैप है, ना ऑर्डर ब्लॉक है, ना किसी अन्य तरह की किसी भी तरह की, यानी हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझा था 9 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज में से कोई भी लिक्विडिटी अगर आपको मिलती है दैट इज सफिशिएंट एनफ। लेकिन अगर कोई भी लिक्विडिटी नहीं मिल रही है तो आपको एनालिसिस को होल्ड कर देना है। ओके, आगे हम फिर अगले स्टेप्स पे नहीं बढ़ेंगे। तो यानी कि सपोज अगर मैं इस मंथ की कैंडल को जब बाइफरकेट करके यहाँ पे आता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ मिल रहा है, जो मुझे ये इंकरेज करेगा कि अब मैं एक और टाइम फ्रेम पे फर्दर स्विच कर सकता हूँ। अगला टाइम फ्रेम हमारा कौन सा होगा, या फोर्थ या फाइनल स्टेप मेरा क्या होगा, जो भी टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे जैसे हमें वीकली मिला हुआ है तो अब वीक के साथ हम 4 आवर का कॉम्बिनेशन रखते हैं एनालिसिस में। प्रीवियस सारी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे कोई बायस देख रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर डेली पे देखना पड़ेगा, अगर आप डेली पे देख रहे हैं तो 1 आवर पे देखना पड़ेगा, अगर आप वीकली पे देख रहे हैं तो 4 आवर पे देखना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब हम वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे अगला टाइम फ्रेम स्विच करना है 4 आवर का। ओके, 4 आवर का टाइम फ्रेम क्यों स्विच करना है, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम हमारा जो है एक फाइनल स्टेप होगा जहां से हम एंट्री इनिशिएट करेंगे अपनी। वो एंट्री कैसे होगी, यानी कि जैसे ही आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ मिल गया, ये वीक मेरा क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट वीक में पहले दिन की जब शुरुआत होगी सो यहाँ से प्राइस चलना शुरू करेगा। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ से खुलेगा तो हमें वेट करना है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आए। दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी कंडीशन टू एक्सपेडाइट ट्रेडिंग। ओके, इसमें भी वही सवाल है, या तो प्राइस यहाँ पे आएगा या तो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर प्राइस नहीं आता है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली हम एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता तो हम फर्दर ट्रेडिंग के प्रोसेस को नहीं ऑर्ट करेंगे। यही एक सबसे बड़ी गलती होती है। हम अक्सर एक ऐसी ट्रेडिंग प्रोसेस को ढूंढते हैं जहां पे एक परफेक्शन की तलाश करते हैं जो सबसे अच्छी हो, यानी अगर 10 बार हम ट्रेड करें तो वो 10 बार वो स्ट्रेटेजी हमारी सही हो जाए। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या होली ग्रेल एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, आपको अपने रूल को फॉलो करना है। अगर रूल एप्लीकेबल है तो फर्दर आप ट्रेडिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अगर आपका रूल नहीं होता तो आप उसे छोड़ के किसी दूसरे स्टॉक को एनालिसिस करें। 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, चौथे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑलवेज रिकमेंडेबल है कि आप 4-5 अपने स्टॉक्स की या अपनी फॉरेक्स इंडेक्स की या किसी की भी आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाएं, उन वॉच लिस्ट को रेगुलर ऑब्जर्व करें। 2-4 अगर आप ऑब्जर्व भी करते हैं तो एक में आपको आपके रूल के अकॉर्डिंग सेटअप मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। जिस दिन भी आपको सेटअप मिलता है आप ट्रेड अपना प्ले कर सकते हैं। डजंट मीन्स कि आप एक्सपेक्ट करें कि 5 दिन या 5 स्टॉक्स में या चार्ट्स में आपको सेटअप आपका मिलेगा। ओके, सो आप आते हैं एनालिसिस पे। सो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप में क्या फॉलो किया, हमने एक मंथली टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम में स्विच किया। उस छोटे टाइम फ्रेम में हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला, उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, तो हम फर्दर एंटिसिपेट करेंगे कि हम एक और टाइम फ्रेम स्विच करें एंड उस नए टाइम फ्रेम की ओपनिंग के बाद वो प्राइस उस
पीओआई या इंटरनल लिक्विडिटी पे आने का इंतजार हमें करना है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे 4 आवर से स्टार्ट होगा तो 4 आवर से कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आएगा। यहाँ पे प्राइस जब आता है सो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया गया है। सपोज ये मेरा प्राइस अभी नेक्स्ट वीक में ओपन होता है, इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक का प्राइस यहाँ ओपन होता है, उसके बाद प्राइस अपना मूवमेंट देता है डाउन, देन अकॉर्डिंगली प्राइस घूमता घूमता इस फेयर वैल्यू गैप पे पहुंचता है। ओके, दिस इज द सेम फेयर वैल्यू गैप जो हमने यहाँ पे मार्क किया है। जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा उसके बाद हमें वेट करना है कि प्राइस अगेन हमें रिएक्शन दे नीचे साइड का, और उस रिएक्शन में हमें एक CISD ऑब्जर्व करना है। ओके, CISD क्या है या ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये सब कुछ हमने लिक्विडिटी मॉड्यूल की सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को रिकमेंड करके CISD कैसे स्पॉट करते हैं उसको सीख सकते हैं। यहाँ पे हमें दोबारा उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइनल स्टेप में क्या करना है, आपको CISD ऑब्जर्व करना है। कहाँ पे, जब प्राइस उस डिजायर्ड पीओआई पे पहुंच जाए, जो कि पिछले हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आपने जो स्पॉट किया था। जब वहां पे पहुंच के CISD मिलेगा, आप उस CISD से अपनी एंट्री परफॉर्म करेंगे। अपोजिट साइड के लिक्विडिटी पूल पे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट सेम लिक्विडिटी होगा जो आपने बायस से ऑब्जर्व किया है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, बायस जब बना था तो हम फर्स्ट टारगेट नीचे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट टारगेट, जहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट नेक्स्ट भी रख सकते हैं कुछ स्मॉल क्वांटिटी के साथ। ओके, सो यहाँ पे जब CISD बन गया तो प्राइस ने आपके CISD से आपको एंट्री दे दी, एंड अकॉर्डिंगली आपको 1:2 का मिनिमम अगर टारगेट मिल रहा है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, CISD को प्ले करने के और भी तरीके हैं, यानी CISD के अंदर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप या दूसरी लिक्विडिटीज भी दिख रही है तो आप अपनी एंट्री या रिस्क रिवॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां से भी एंट्री ले सकते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल में यही दिखाया गया है कि प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस जो अवेलेबल था या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप जो अवेलेबल था वहां से एंट्री डिलीवर की थी, इसलिए यहां से एंट्री डिलीवर की गई है। दैट इज टोटली योर चॉइस। आपका रिस्क रिवॉर्ड यहां से मैच कर रहा है, आप एंट्री ले लें, क्विक एंट्री आपको मिल जाएगी। यहां पे एंट्री लेने के लिए आपको और वेट करना पड़ेगा। एंट्री मिलती है ठीक है, नहीं तो वापस आप यहां से एंट्री लेके अपने टारगेट को डिलीवर होता देख सकते हैं। सो ये था एक प्रोसेस टॉप डाउन एनालिसिस का। इस टॉप डाउन एनालिसिस में हमने 3 टाइम फ्रेम का यूज किया था। 3 टाइम फ्रेम क्या थे, एग्जांपल में हमने बात की कि मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था, इसमें ये मंथली कैंडल थी। मंथली कैंडल के बाद हमने वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच किया। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने क्यों स्विच किया, क्योंकि हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे फोकस करिएगा, वीकली ही टाइम फ्रेम पे क्यों स्विच किया। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करना नॉट नेसेसरी। हमें, हमारा स्टेप क्या है कि हम जिस भी टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम मान रहे हैं उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम को नेक्स्ट हाईएस्ट टाइम फ्रेम मानेंगे। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे मुझे हाईएस्ट लिक्विडिटी ऑब्जर्व करना है। ओके, ये नेक्स्ट टाइम फ्रेम की हाईएस्ट लिक्विडिटी कुड बी अ वीक एज वेल। अगर मुझे वीक पे कुछ नहीं मिलता तो क्वेश्चन यही है कि अगर इस वीक में ना फेयर वैल्यू गैप होता, ना मेरे पास CISD कुछ मिलता, ना 9 टाइप्स की इधर ऑफ द कोई भी इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर नहीं मिलती, तो इन दैट केस हम एक नेक्स्ट टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करते हैं जो वीक के बाद होता है डेली का। ओके, तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि मंथली के बाद आपको डेली करना है। एक्सपेक्टेशन ये है कि मंथली के बाद डेली इसलिए जा रहे हैं कि मंथली के इमीडिएट बाद की हाईएस्ट लिक्विडिटी आपको वीकली के टाइम फ्रेम पे ही मिलेगी। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको वो लिक्विडिटी नहीं मिलती है तो आप एक और नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम फ्रेम हमारा डेली का टाइम फ्रेम होगा। सेम चीज वहां पे भी ऑब्जर्व करना है। डेली का टाइम फ्रेम जो भी होगा उसके पास में इमीडिएट जो भी इम्बैलेंस या कोई भी इधर ऑफ द 9 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी आपको मिलती है उसको स्पॉट करना है। सिंस अगर इस बार आप डेली के टाइम फ्रेम को ऑप्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम नेक्स्ट टाइम फ्रेम होता है कॉम्बिनेशन टाइम फ्रेम होता है 1 आवर का, यानी कि आप फर्दर 1 आवर पे स्विच करके उस डिजायर्ड लिक्विडिटी जिसको आपने उस डेली पे स्पॉट किया है वहां पे आने का वेट करेंगे, CISD होने का वेट करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री का प्लान करेंगे। ओके, सो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस टू परफॉर्म टॉप डाउन एनालिसिस। अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और आप इसको ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से इवन डेली पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा रेगुलर ट्रेड इसी प्रोसेस पे बेस्ड है। मैं करता क्या हूं कि मेरा पर्सनल रूल क्या है कि मैं डेली के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को फॉलो करता हूं। एग्जांपल, अगर आज का डे मेरा क्लोज हो रहा है तो उसने प्रीवियस डे पे क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन। अकॉर्डिंगली डे क्लोजर पे मैं इस कैंडल के अंदर सबसे हाईएस्ट इम्बैलेंस को ऑब्जर्व करता हूं या इधर ऑफ दी 9 POI को ऑब्जर्व करता हूं। अगर ये डेली का है तो मैं सबसे पहले टाइम फ्रेम स्विच करता हूं 4 आवर। मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा कि 4 आवर का कोई POI बना हुआ है या नहीं। इन केस अगर 4 आवर नहीं आता तो मैं 3 आवर 2 आवर को भी चेक करता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए हाईएस्ट टाइम फ्रेम का POI। मुझे हाईएस्ट टाइम फ्रेम का POI मिल गया जो मुझे ये इनकरेज करता है। बेसिकली इसमें लॉजिक क्या है इस हाईएस्ट टाइम फ्रेम को मानने का, क्योंकि प्राइस जब फर्दर अपना नया सेशन ओपन करता है सेम टाइम फ्रेम का, यानी कि ये अगर मान लो डेली का है मेरा और मैंने ये बायस मैंने ऑब्जर्व किया है डेली पे, तो डेली के बाद मुझे 4 आवर पे ये POI मिला। ये सब कुछ कब हो रहा है, जब मेरा आज का दिन क्लोज हो गया। ये सारी प्रैक्टिस मैं आज ही के दिन कर लूंगा। ओके, जब मैं ये सब कुछ कर लूंगा तो मेरी फर्दर प्लान होगी अगले दिन की। अगले दिन मुझे क्या एंटिसिपेट करना है कि प्राइस खुलेगा और मेरे डिजायर्ड लेवल तक आएगा। और वो आएगा क्यों, वो मैंडेटरी वहां पे आएगा क्योंकि प्राइस ओपनिंग के बाद एक जुड़ास मूव देता है।
जुडास मूव पे भी एक अच्छी सी वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। प्राइस जब ओपन होगा, अगर आपका बायस डाउन साइड का है तो प्राइस नेक्स्ट डे ओपनिंग के बाद अपोजिट साइड में मूवमेंट देगा, उसे बोलते हैं जुडास मूव। अब प्राइस अकॉर्डिंग टू बायस नीचे जाने चाह रहा है, लेकिन प्राइस जब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा? उस टाइम फ्रेम में हाईएस्ट लिक्विडिटी तक। वहां पे पहुंचने के बाद प्राइस CISD अगर करता है, सो दैट इंडिकेट्स कि प्राइस आपका रेडी है आपके डिजायर्ड लिक्विडिटी के टारगेट को डिलीवर करने पे। अकॉर्डिंगली जैसे ही टाइम फ्रेम स्विच करके आप CISD ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। आइए फर्स्ट एग्जांपल से हम एक मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को एनालाइज करते हैं। ये चार्ट सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, इसका कोई रियल ट्रेडिंग से किसी तरह का रेफरेंस नहीं है। ओके, तो जैसा कि हमने बात की कि जब कभी भी हम चार्ट के एनालिसिस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी लेटेस्ट कैंडल के क्लोजर होने का वेट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा करंट प्राइस कहाँ से आया है। ओके, यानी हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं। अगर आप देखेंगे तो करंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, या कि हम कह सकते हैं कि प्राइस प्रीवियस कैंडल की प्रीमियम लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर चुका है। हेंस अभी हम फर्दर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस किसी डिस्काउंटेड लेवल की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। डिस्काउंटेड लेवल की पहली लिक्विडिटी हमारे पास क्या है? ये एक करंट कैंडल का लो है। इसके साथ साथ दूसरी लिक्विडिटी भी हम मार्क करके रखते हैं फॉर रेफरेंस। ओके, तो जैसे ही हमारा मंथ ये क्लोज हुआ, हमारे पास ये बायस क्लियर है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के प्रीमियम लिक्विडिटी को लिया है। सो हेंस फर्दर चांस है कि प्राइस अब डिस्काउंटेड लेवल की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। अब इस डिस्काउंटेड लेवल की लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए प्राइस को नेक्स्ट मंथ में ओपन होना है, एक मैनिपुलेटेड मूव देना है, उसके बाद प्राइस वापस अपने टारगेट को डिलीवर कर सकता है। ओके, सो प्रोसेस हमारा क्या होगा? बिफोर ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ कैंडल हमें अपना प्रोसेस ऑब्जर्व करना है कि इस कैंडल में हमारे पास सबसे बड़ा इम्बैलेंस कौन सा है। ओके, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप या 9 टाइप्स ऑफ जो भी POIs अभी हमने समझे हैं, उन POIs में से कोई नियरेस्ट POI कौन सा है। हमारे लिए सबसे फेवरेबल POI फेयर वैल्यू गैप, CISD या ऑर्डर ब्लॉक होता है। सो आइए इस कैंडल को हम वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या कोई वीकली का इम्बैलेंस इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, टाइम फ्रेम को हम स्विच करते हैं। ये हमारी इस मंथ की लास्ट वीक की कैंडल थी, जिसके कंप्लीशन के बाद हमें ये देखना है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, हमें ये देखना है कि इसके ऊपर कोई इम्बैलेंस है कि नहीं है। ये इम्बैलेंस क्यों हम देख रहे हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राइस नेचर, प्राइस जब किसी नए सेशन में एंटर करता है या नए टाइम फ्रेम में एंटर करता है तो इनिशियली प्राइस मैनिपुलेटेड मूव देता है। ओके, अकॉर्डिंग टू हमारे मंथली बायस प्राइस को नीचे आना है, सो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे? प्राइस खुले और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। लेकिन ये मूवमेंट रैंडम नहीं होता है, ये मूवमेंट हमारा एक स्पेसिफिक लिक्विडिटी की तरफ होता है। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप देख रहे हैं तो ऊपर साइड पे हमारे पास कोई भी इम्बैलेंस या कोई भी लिक्विडिटी पेंडिंग नजर नहीं आ रही है। एक टाइम फ्रेम को और स्विच करते हैं और देखते हैं शायद वहां पे हमारे पास कुछ क्लीन अपोजिट साइड के इम्बैलेंस या लिक्विडिटीज अवेलेबल हो। नेक्स्ट टाइम फ्रेम हमारा क्या होता है? डेली का टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम डेली के टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं और देखते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस के पास कुछ है या नहीं है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे सारी पिक्चर क्लियर है। जैसे ही आप डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये चीज ध्यान रहे, ये सारी एक्सरसाइज हम लास्ट डे ऑफ मंथ को कर रहे हैं जब हमारी कैंडल क्लोज हो चुकी है। ओके, अभी प्राइस हमारा यहाँ पे है, सो हमें ऊपर साइड का इम्बैलेंस या लिक्विडिटी ढूंढना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइस का यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल भी बचा हुआ है। ओके, सो हम फर्दर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस इसे टारगेट कर सकता है, और इसे टारगेट करने का रीजन भी हमारे पास है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप हमारा रीजन होगा मैनिपुलेशन का, एंड फर्दर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस नेक्स्ट मंथ में ओपन हो, इसको मैनिपुलेट करें, देन उसके बाद फॉल होके वापस अपने टारगेट को डिलीवर करें। ओके, सो देखते हैं प्राइस ने क्या किया, और जब प्राइस किसी इम्बैलेंस से पहुंचता है तो वहां पे हमारी क्या एक्टिविटी होगी, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट कैंडल हमारी ओपन होती है और डायरेक्ट प्राइस इसी इम्बैलेंस एरिया पे इस लिक्विडिटी पूल को लेते हुए पहुंच जाता है। अब हमें क्या करना है कि प्राइस जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, यानी कि मैनिपुलेशन कर चुका है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस मंथ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस डाउन टारगेट देगा। डाउन देने के लिए प्राइस को ओपन होने के बाद मैनिपुलेशन करना है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन का होगा, उसके बाद प्राइस को फॉल करना है। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हो रहा है, प्राइस एक मैनिपुलेटेड मूवमेंट दे चुका है, अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच चुका है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सिंस ये मेरा 1 डे का इम्बैलेंस है, तो अब हम 1 आवर पे स्विच करेंगे और यहां पे कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। 1 आवर पे स्विच करते हैं, देखते हैं प्राइस हमें क्या पिक्चर दिखाता है। ओके, जब हम 1 आवर पे टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, सो अभी आप देख पा रहे हैं कि प्राइस 1 आवर पे यहां पे पहुंचा है। अकॉर्डिंगली हमें क्या देखना है कि प्राइस यहां से कोई रिवर्सल बनाए या CISD या MSS कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर प्राइस इसके नीचे फर्दर क्लोज करता है, देखिए ये लास्ट स्विंग हाई बना है जब इस लिक्विडिटी पे पहुंचा, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो ये मेरा CISD हो जाएगा। CISD का मतलब क्या है कि प्राइस अब वापस रिवर्स करने के लिए रेडी है। ओके, देखते हैं प्राइस ने कब CISD किया।
फर्दर हम जब देखते हैं तो कैंडल अभी भी ऊपर साइड पे मूव कर रही है, प्राइस ने अभी तक नीचे क्लोजिंग नहीं दी। CISD के बारे में समझने के लिए एक डिस्क्राइब वीडियो हमारी अवेलेबल है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने CISD कब किया, हम फर्दर इंतजार करते हैं। ओके, प्राइस ने काफी मूवमेंट देने के बाद एक और इक्वल हाई बनाया, चूंकि ये इक्वल हाई है हेंस हमारा CISD लेवल अभी भी सेम रहेगा। हम वेट करेंगे कि प्राइस इस CISD के नीचे क्लोजिंग दे, अकॉर्डिंगली हम अपने एंट्री को फिर फर्दर प्लान कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने फर्दर इसने क्लोजिंग हमारी दे दी है, यानी कि ये हमारा एक CISD कंफर्म हो गया है। ओके, CISD कंफर्म होने के बाद हमारा एंट्री का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंट्री का प्रोसेस हमारा क्या होगा, हम CISD लेवल से एंट्री प्लान करेंगे, अपोजिट लिक्विडिटी पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम के बायस को हमने रखा है वो हमारा टारगेट होगा। ओके, देखते हैं प्राइस ने क्या किया। ओके, देखिए नेक्स्ट कैंडल से प्राइस ने एंट्री हमारी ट्रिगर की, फर्दर प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और आप देख पा रहे हैं कि फर्दर प्राइस ने अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और फर्दर प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल से टारगेट फर्दर डिलीवर कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे। सेकंड एग्जांपल में हम डेली के प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं करंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है। ये गोल्ड का चार्ट है, आप देख रहे हैं लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है, हेंस कैन एंटिसिपेट कि प्राइस हमारा ऊपर के डायरेक्शन में आगे रह सकता है। ओके, सो हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए हमें क्या देखना है कि इस करंट कैंडल में कौन सा हाईएस्ट इम्बैलेंस या कौन सा हाईएस्ट इंटरनल POI पेंडिंग है। चूंकि हम डेली के टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट टाइम फ्रेम 4 आवर होगा। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में 4 आवर का कोई नियरेस्ट इम्बैलेंस कौन सा है। ठीक है, टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमने टाइम फ्रेम जब स्विच किया तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, जो नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप है वो ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। हेंस वी कैन एंटिसिपेट कि नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हो और इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे और उसके बाद प्राइस ऊपर की जर्नी को अपनी कंटिन्यू करे। देखते हैं प्राइस ने क्या किया। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरी पहली कैंडल ने ही टारगेट को डिलीवर कर दिया और इसके साथ साथ प्राइस ने अभी एक नया इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप ऑफर कर दिया। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप क्या है, इम्बैलेंस क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस का इंडिकेशन है। बट स्टिल अगर प्राइस हमारा मैनिपुलेट होके इस लेवल पे आता है तो हम नेक्स्ट हाई तक के टारगेट को प्ले कर सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने आगे क्या किया और हमें कैसा रिस्पॉन्स दिया। ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट कैंडल बनती है और अगली कैंडल जो बनती है वो हमारे इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है। जैसा आप देख रहे हैं इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया। अब इमीडिएटली हमें अपने टाइम फ्रेम को स्विच करना है, अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी जो होगी वो ऑल टाइम हाई या हाई जो प्राइस है उस पर हमें चेंज कर लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ऑलरेडी मेरी डिलीवर हो चुकी है। तो इस केस में अब हम इस टारगेट को हटा देंगे। ओके, सो इस कैंडल के बनने के बाद हम टाइम फ्रेम स्विच करेंगे और देखेंगे कि प्राइस ने कोई अपना रिवर्सल किया है कि नहीं। चूंकि ये मेरा एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, सो हम एंटिसिपेट करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस कोई रिवर्सल कर रहा हो जो प्राइस को ऊपर जाने के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, देखते हैं। जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को स्विच करके 15 मिनट पे आते हैं, सो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब प्राइस ने यहाँ पे टैप किया है, सो आप देखिए कि प्राइस ने ऑलरेडी एक क्लियर CISD या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जिसे कहते हैं उसे ऑफर कर दिया है, विच इंडिकेट्स कि प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन चूंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है, सो सेफ ये होगा कि हम नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनने पे ट्रेड करें। CISD और ऑर्डर ब्लॉक में क्या फर्क है, इसका एक डिस्क्राइब वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो चूंकि ये मेरा CISD लेवल है, अब हम उम्मीद करेंगे कि प्राइस एक बार नीचे आए और वापस से ऊपर जाए ताकि हमारा एक नया ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाए, वहां से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने आगे क्या किया है। नेक्स्ट कैंडल हमारी बनती है, नेक्स्ट कैंडल नीचे आती है। अभी इसके बाद अगर प्राइस इस सेलिंग के ऊपर कोई क्लोजिंग देता है तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाएगा। ओके, देखते हैं प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया है या नहीं किया है, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का डिसीजन लेंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ है। आगे आने पे हम क्या देखते हैं कि प्राइस ने कुछ कंसोलिडेशन किया और इस कैंडल के साथ मेरा एक नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग स्टार्टेड। ओके, जैसे ही ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक ऑफर होता है, ये मेरा फर्दर एंट्री का लेवल बनता है। स्टॉप लॉस हम अपोजिट साइड के लिक्विडिटी पूल पे रखेंगे या स्विंग लो जो बन रहा है और 1:2 के टारगेट को इजीली प्ले कर सकते हैं। ओके, ये रीसेंट एग्जांपल है, इनफैक्ट कल की ही डेली के प्रोफाइल में ये टारगेट डिलीवर हुआ था, मैंने इसको पर्सनली ट्रेड किया था। ओके, देखिए प्राइस ने कैसे हमारे टारगेट को इजीली डिलीवर किया। इनफैक्ट ये प्राइस काफी अच्छे फॉर्म में था और काफी अच्छे तरीके से हमारे टारगेट को इसने डिलीवर किया। फर्दर प्राइस ने बिल्कुल कंसोलिडेशन में किया और फाइनल टारगेट हमारा डिलीवर हो गया। ओके, सो ये था एक डेली प्रोफाइल का ट्रेड। ओके, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम 4 आवर के प्रोफाइल को ट्रेड करेंगे। प्रोसेस हमारा सेम होगा कि पहले हमें
प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप या रन ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे अभी हमारा करंट प्राइस है, तो यहाँ पे हम कैसे पहुंचे हैं, एक डिस्काउंटेड लिक्विडिटी को लेके या प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, हेंस इसे हम लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं। ओके, सो सिंस मेरी लेटेस्ट कैंडल 4 आवर की कैंडल है, सो इस 4 आवर के अंदर हमारे पास क्या इम्बैलेंस है उसे हमें ऑब्जर्व करना है। अकॉर्डिंगली हम इसके अपोजिट प्रीवियस कैंडल के हाई के टारगेट को प्ले कर सकते हैं। ओके, सो सिंस जैसे ही इस 4 आवर की कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया या लेटेस्ट कैंडल हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमें अपना टाइम फ्रेम स्विच करना है और ऑब्जर्व करना है कि इस 4 आवर की कैंडल के अंदर कौन सी हाईएस्ट इंटरनल लिक्विडिटी है जो कि नियरेस्ट है। ओके, सो 4 आवर के बाद हम सबसे पहले 1 आवर पे आके देखते हैं कि क्या हमें कोई इम्बैलेंस दिख रहा है या नहीं। ओके, 1 आवर पे टाइम फ्रेम हमने स्विच किया। एक्जैक्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारा प्राइस यहाँ पे क्लोज किया है और इसके नीचे हमारे पास कोई भी इम्बैलेंस या इंटरनल लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस प्राइस को पहले ओपन होना है, उस इम्बैलेंस पे मैनिपुलेशन करना है, देन उसके बाद प्राइस को टारगेट डिलीवर करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास अभी कोई इंटरनल लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही है, तो हम एक टाइम फ्रेम और स्विच करके देख सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 टाइम फ्रेम स्विच करके अपनी इंटरनल लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी एक और टाइम फ्रेम हम स्विच करते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हमने स्विच किया तो आप देख रहे हैं कि जब 4 आवर की मेरी कैंडल कंप्लीट हुई है तो यहाँ पे एक 30 मिनट का बहुत क्लीन सा इम्बैलेंस नजर आ रहा है, या इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप खाली। अब हमारे पास प्राइस का क्लियर पाथ दिख रहा है। पाथ क्या है, प्राइस नेक्स्ट कैंडल से ओपन होगा, इस इम्बैलेंस पे आए, यहाँ पे कोई रिवर्सल बनाए, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस यहाँ पे कब आता है। नेक्स्ट कैंडल हमारी बनती है, सिंस ये कैंडल हमारी एक अनडिसाइसिव सी कैंडल है जिससे कि हमें सेलिंग ऑब्जर्व हो रही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी प्राइस किसी पीओआई पे पहुंचता है तो वहां से हमें एक अच्छा रिएक्शन दिखना चाहिए, तभी हम उस ट्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये मेरे लिए एक कन्विंसिंग कैंडल नहीं है, सो मैं वेट करूंगा एक कन्विंसिंग कैंडल के रिएक्शन का। कहां से, इस फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये कैंडल हमारी जो बन रही है इसमें एक रिजेक्शन हमें अच्छे से मिल रहा है और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अभी हम कंफर्टेबल हो सकते हैं कि टाइम फ्रेम को स्विच किया जाए और रिवर्सल को ऑब्जर्व किया जाए। सिंस ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, सो 30 मिनट को पेयर हम 3 मिनट से कर सकते हैं। अब हम इस कैंडल के अंदर 3 मिनट पे एक रिवर्सल ऑब्जर्व करेंगे। टाइम फ्रेम स्विच करते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम को स्विच करने पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ने ऑलरेडी एक CISD बना दिया है। ओके, इस CISD से आपको एक क्लीन रिएक्शन भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जो हमारी लास्ट मिनट की जो कैंडल, लास्ट 3 मिनट की कैंडल कंप्लीट हुई वो इस CISD से रिएक्शन के बाद कंप्लीट हुई। सो हम अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। सिंस यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट भी नजर आ रहा है तो यहाँ हमारे लिए इजी होगा कि हम डायरेक्ट एंट्री भी प्लान कर लें। इन एनी केस अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं इस ट्रेड ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या हमारे प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया, इसको हम समझते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने के बाद प्राइस ने हमारे इस टारगेट को इजीली डिलीवर कर दिया है। ओके, जब प्राइस ने हमारे टारगेट को डिलीवर किया है तो हमें अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से एक प्रोसेस को समझा, एक ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझा। वो प्रोसेस क्या बोलता है कि जब कभी भी प्राइस के किसी हायर टाइम फ्रेम के बायस को हम ऑब्जर्व करते हैं, सो जिस कैंडल से हमारा बायस कंफर्म हो रहा है, यानी कि सेकंड कैंडल, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें फोकस करना है सेकंड कैंडल में। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के साथ क्या कर रही है। ओके, अगर फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी रन हो रहा है तब भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप भी हो रहा है तब भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जो कैंडल हमारी लिक्विडिटी रन या स्वीप कर रही है उस कैंडल के अंदर कौन सा हाईएस्ट टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है या इंटरनल लिक्विडिटीज हो सकती है। जब हम अपनी दूसरी कैंडल के टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे तो हमें उसके अंदर एक हाईएस्ट लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना है। उस लिक्विडिटी पे प्राइस के मैनिपुलेशन को वेट करना है। मैनिपुलेशन के बाद हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं और टाइम फ्रेम स्विच करके रिवर्सल के साथ CISD आउट ऑफ ब्लॉक से ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, सो इस वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि प्रोसेस का क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाए। रही बात इसके सक्सेस रेट की, सो देखिए ट्रेडिंग में या ICT हो या किसी भी तरह के प्रोसेस में हो, लोग कहते तो हैं कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ट्रेडिंग में दे सकते हैं। ओके, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% रिजल्ट नहीं देती, मैं इस चीज को बड़ा क्लियर आपको करना चाहूंगा। ओके, अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये कोई एक होली ग्रेल है, इसके अलावा कोई बेस्ट प्रोसेस नहीं है, सो आप इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। ओके, सो ट्रेडिंग में जितने प्रोसेस आपको मालूम है, जितने प्रोसेस आपको आते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस प्राइस अगर रिएक्ट करता है सो आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं।
ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही सेटअप को आप रोज रोज ऑब्जर्व करें और एक्सपेक्ट करें कि उस सेटअप से आपको रोज रिजल्ट मिले। ये एक बहुत ही निगेटिव माइंडसेट है। ओके कोई भी सेटअप आपको रोज नहीं मिलता। आपको ये सेटअप सपोज ये जो एंटायर प्रोसेस मैंने आपको बात की है, अगर आप मान लीजिए डेली के टाइम फ्रेम में डेली के प्रोफाइल को ट्रेड करते हैं, सो महीने में मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 10 से 12 सेटअप जरूर मिलेंगे जो कि आपको एक सटीक रिजल्ट देंगे। लेकिन बचे हुए दिनों में अगर वो आपको सेटअप नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये प्रोसेस आपका गलत है। ओके सो एक अच्छे ट्रेडर की यही निशानी है कि वो अपने सेटअप का वेट करे पेशेंटली, और जब सेटअप आपका ट्रिगर हो आप ट्रेड प्लान करें विद बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। यही एक ट्रेडिंग की लैंग्वेज है। ओके सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो वीडियो के कंटेंट को आप लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोसेस को, नए प्रोसेस को या कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है जो सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए बना हुआ है। आप अपने क्लैरिफिकेशन को उस व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। ओके सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।